अपने घोंसले में आने लगे। शाम का वक्त आया, चरिंदों परिंद अपने अपने घोंसले में आने लगे। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया, सारे मजदूर अपने घर जाने लगे, सारे कारोबारी अपने अपने दहलीज पर आने लगे। अब एक बाप है, एक बेटा है, खुली आसमान के नीचे एक दरख्त के साए तले बैठ जाते हैं। ए मेरे प्यारों, न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है। सुनसान जंगल में कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। बाप वो होता है जो बेटी के लिए कई हदें पार करता है। बाप वो होता है जो औलाद को पालने के लिए बहुत दूर तक सफर कर लेता है। आओ देखो मेरे प्यारों, रात का वक्त आया है, वो बाप बेटी उसी तरह दरख्त के नीचे सो जाते हैं। सुबह नमोदार हुई है, बेटी उठकर बैठी है, हाथ टटोलते हुए पूछा, अब्बा जान कहाँ हो, अब्बा हुजूर कहाँ हो। बाप उठकर बैठा, कहने लगा, बेटी सुबह हो गई, देखो चरिंदों परिंद अपने घोंसले से निकल रहे हैं, सूरज अपनी रोशनाई को फैला रहा है, रोशनी को स्वाओं को बिखेर रहा है। ए बेटी, पूरी रात गुजर गई, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। ए बेटी, मैं शहर जाता हूँ, कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ। आज बेटियों को गाली देने वालों, जरा ये जुमला आप दिल की तख्ती पर नोट करना। बेटियों को तकलीफ देने वालों, जरा ये जुमला दिल की कानों पर नोट कर लेना। बहनों से नफरत रखने वालों, जरा ये जुमला अपने दिल के तख्ते पर तहरीर कर लेना। आओ देखो मेरे प्यारों, बेटी हाथ टटोलते हुए कहने लगी, ए अब्बा जान, मेरी कुछ वसीयतें हैं, आप इस सुनसान जंगल के अंदर मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। ए अब्बा जान, कहीं ऐसा ना हो कि आप शहर से वापस ना आए। ए अब्बा जान, आने में ताखीर ना करना। रात भर दरिंदे बोलते रहे, मेरा कलेजा दहल जाता था। जब परिंदों की आवाज सुनती थी तो मैं सहम जाती थी। ए अब्बा जान, आने में ताखीर मत करना, जल्दी से आ जाना। ए मेरे प्यारों, बाप अपनी बेटी को बिठाकर वहां से शहर की जानिब चला गया। रास्ते में फैसले बदलते गए, इरादा करने लगा, मैं शहर जाऊंगा, शहर जाने के बाद मैं जहर खरीदूंगा, जहर खरीदने के बाद में मैं खुद अपना खा लूंगा, अपनी बेटी को भी खिला दूंगा। ना बाप रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। एक बाप ने फैसला ले लिया, ना बाप रहेगा, ना बेटी रहेगी, कोई फैसला ले लिया बाप ने। पूरा दिन शहर में घूमता रहा, उसे जहर नहीं मिला। पूरा दिन गश्त करता रहा, उसे जहर ना मिला। शाम होने लगी, जहर उसे मिल गया। शाम का वक्त आया, जहर उसे मिल गया। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब जहर मिला, बाप ने फैसला कर लिया, थक चुका हूँ, जाते जाते बहुत समय हो जाएगा, क्यों ना आज रात शहर के अंदर गुजार लिया जाए, क्यों ना आज रात शहर के अंदर गुजार लिया जाए। अपनी बेटी को सुनसान चटेल मैदान जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बिठा आया था। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बच्ची को वहीं छोड़ दिया, शहर के अंदर पनाह ले लिया। जब शाम का वक्त आया, सन्नाटा तारी हुआ, इस बेटी ने बाप को आवाज देना शुरू कर दिया, फरियाद लगाना शुरू कर दिया, पुकार कर कहने लगी, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, आ जाओ अब्बा हुजूर, अब शाम का वक्त हो रहा है, चरिंदों परिंद अपने घोंसले में आ रहे हैं, मजदूर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, कारोबार अपने वतन पर चले गए। ए अब्बू जान, अभी तक आप नहीं आए। बेटी ने दो चार फरियादें लगाई, जब कुछ ना सुना तो धारे मार कर रोने लगी, बिलक बिलक कर बाप को आवाज देने लगी, ए अब्बा जान, ये जंगल है, यहाँ दरिंदे रहते हैं, यहाँ शेर और चीते रहते हैं। ए अब्बा जान, आज रात में कैसे गुजारूंगी। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये बेटी कभी अपनी माँ को आवाज लगाती है, कहती, ए माँ, तेरा चेहरा मैंने देखा नहीं, तेरे गोद में खेला नहीं, तू पहले साथ छोड़ दी है। आज सुनसान चटियल मैदान जंगल के अंदर बाप ने भी साथ छोड़ दिया है। रो रो कर आवाज लगाती है, लेकिन सुनसान जंगल के अंदर कोई फरियाद सुनने वाला न था। 2 दिन का अरसा गुजर चुका है, बेटी के हल्क के नीचे पानी का कतरा तक न उतरा। रो रो कर बाप को आवाज लगाती है, कहने लगी, ए बाजान, रात भर मुझे डर लग रहा था, आज रात कैसे गुजारूंगी। इस सुनसान जंगल के अंदर मेरा कौन फरियाद सुनेगा, मुझे आज कौन सुनाएगा, साथ में हाय मेरा क्या होगा। ये बेटी रो रो कर कभी बाप को मचल मचल कर आवाज लगा रही है, कभी बिलक बिलक कर माँ को पुकार रही है। यार, बेटियां तो बेटियां होती हैं, चंद मिनट माँ बाप के चेहरे को ना देख ले तो इनके चेहरे पर उदासी आ जाती है। बेटियां वो होती हैं, चंद सेकंड अपने माँ को ना देख ले तो इनका चेहरा उदास हो जाता है। बेटियां वो होती हैं, चंद घंटे अपने बाप को ना देख ले
घबरा जाती हैं। आज सुनसान चटेल मैदान के अंदर, जंगल के अंदर एक बेटी बैठकर माँ को कभी आवाज लगाती, कभी तड़प तड़प कर माँ को आवाज लगाती, कभी बिलक बिलक कर बाप को पुकारती। उस सुनसान जंगल के अंदर कोई फरियाद सुनने वाला न था। आखिर ये बेटी सबको सदा लगा लगा कर थक गई, रो रो कर हिचकियां बंध गई और उसी दरख्त के नीचे सो जाती है, उसी दरख्त के नीचे सो जाती है। जमाना सोच रहा था बेटी को भेड़िए शिकार बना लेंगे, बेटी को शेर चीते अपना शिकार बनाकर चीर फाड़ कर खा लेंगे, या कोई शे उठाकर जान ले लेगा। लेकिन मुझे कहने दिया जाए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेटी रात भर उसी जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बेटी सो जाती है। सुबह नमोदार हुई है, बेटी दरख्त के नीचे उठकर बैठी है। ओस का जमाना था मेरे प्यारो, अब आपको अभी भी आवाज लगा रही है, राहें तक रही है। उधर सुबह का वक्त आया है, उसी दरख्त पर एक पंछी बैठा था। पंछियों की आदत ये होती है, परिंदों की आदत ये होती है, जब ये सुबह उड़ने की तैयारी करते हैं तो अपने पर को पहले फड़फड़ा लेते हैं। ए मेरे प्यारो, उसी दरख्त पर एक पंछी बैठा था, उड़ने की तैयारी कर रहा था। उसका जमाना था, परिंदे ने पर को फड़फड़ाया, उसके परों से पानी का कतरा निकला, बेटी के आंख में पड़ता है, बेटी के आंख ठीक हो जाते हैं, पूरी रोशनाई वापस आ जाती है, पूरी बीनाई वापस आ जाती है। परिंदे ने पर को फड़फड़ाया, बेटी के चेहरे पर हवा लगता है, पूरा कोढ़ का मर्ज दूर होता गया, यहाँ तक कि परिंदा फड़फड़ाता, बेटी अपने हाथों पे मलती, हाथ ठीक हो जाता, अपने चेहरे पर मलती, हसीन और जमील होती जाती। चंद मिनट के अंदर वो ठीक ठाक हो गई। जब आसमान पर नजरें डाली दरख्त के ऊपर तो क्या देखा, वही एक परिंदा है। उसने हाथ जोड़ी, उसके बाद में मेरे प्यारों मिनती कर रही थी, मन्नतें मांग रही थी। इधर सुबह बाप जहर की शीशी छुपा कर ला रहा था, अगर बेटी जिंदा रहेगी तो मैं जहर खा लूंगा, अपनी बेटी को खिला दूंगा, ना बाप रहेगा ना बेटी रहेगी, कोई मामला ना बनेगा। यारो ये बाप जहर की शीशी छुपा कर ला रहा था, जंगल के अंदर पहुंच गया, नजरें पड़ती है, क्या देखती है, एक हसीन और जमील बेटी बैठी है। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये खौफ आ गया, शायद मेरी बच्ची को दरिंदों ने शिकार बना लिया, मेरे बच्चे को भेड़ियों ने खा लिया, ये तो दूसरी लड़की हसीन और जमील है। जब करीब आया, नजर पड़ी चेहरे पर तो हैरत में पड़ गए, ये तो मेरी लाडली है, जिसे तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, हकीमों ने तो जवाब दे दिया था, मेरी बेटी कैसे ठीक ठाक हो गई। उसने जहर की शीशी को फेंका, दौड़ कर आया है, बेटी को सीने से लगाया, तड़प कर कहने लगा, ए मेरी प्यारी लाडली, दुनिया के बड़े बड़े तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, बड़े बड़े हकीमों ने तो जवाब दे दिया था, ए बेटी सुनसान जंगल के अंदर किसने तुझे ठीक ठाक कर दिया, यहाँ तेरा मसीहा कौन बन गया, तेरा साथ कौन दे दिया जो तू ठीक और ठाक हो गई। ये बेटी कहने लगी, अब्बा जान, ये जो ऊपर परिंदा बैठा है, ये परिंदा मेरा ईश्वर है, खुदा है, इसने मुझे ठीक ठाक कर दिया। जब यहूदी की नजर परिंदे के पर पड़ी, उसने यूं हाथ को जोड़े और सर को झुकाया, कहने लगा, ए मेरे ईश्वर, ए मेरे परमात्मा, नीचे आ जा ताकि मैं तेरी इबादत करूं, ताकि मैं अपना खुदा मान लूं। अल्लाह अकबर इतना कहना था कि परिंदे के आंख में आंसू आ गए, परिंदे के आंख में आंसू आ गए। परिंदा रोकर कहने लगा, मौला मुझे ज़बान अता कर दे ताकि मैं इसको बता दूं मैं कौन हूं और खुदा कौन है, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने परिंदे को ज़बान अता की है। वो परिंदा जमीन पर आया, कहने लगा, ए यहूदी, खुदा के वास्ते मुझे खुदा मत मान, वरना मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। आज जहन्नम का कोई खौफ नहीं है, एक परिंदा भी जहन्नम से रो रहा है। यहूदी कहने लगा, ए परिंदे, दुनिया के बड़े बड़े तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, बड़े बड़े हकीमों
आखिर तूने मेरी बेटी को कैसे ठीक ठाक कर दिया, तूने मेरी बेटी को ठीक ठाक कैसे कर दिया। मैं तुझे अपना ईश्वर मानता हूँ, मैं अपना परमात्मा मानता हूँ। ये परिंदा कहने लगा, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ और खुदा कौन है। पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ ले तो यहूदी से मुसलमान बन जा, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद में जब इसने कलमा पढ़ा है, उसके बाद में ये परिंदा कहने लगा, ए इंसान सुन ले, मैं परिंदा हूँ परिंदा, मैं एक कबूतर हूँ कबूतर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इंसान कहने लगा जब तू परिंदा है कबूतर है तो दुनिया के बड़े बड़े तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, बड़े बड़े हकीमों ने तो जवाब दे दिया था, आखिर मेरी बेटी को तूने कैसे ठीक ठाक कर दिया, मेरी लाडली को तूने ठीक ठाक कैसे कर दिया। ये परिंदा कहने लगा, ये कबूतर कहने लगा, तुझे पता नहीं है मैं वो परिंदा नहीं हूँ, मैं इमाम हुसैन का आशिक हूँ, मैं इमाम हुसैन का मोहब्बत करने वाला हूँ। एक मर्तबा मैं अपने बच्चों बीबी और बच्चों के दरमियान अपने छोटे छोटे बच्चों को चूंगा डाल रहा था, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रहा था। इतने में एक कबूतर उड़ता हुआ मेरे पास में आया और कहने लगा, यार तू यहाँ अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है, यहाँ तू अपने बच्चों को खाने में खिलाने में बिजी है, यहाँ तू अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। वहाँ करबला के मैदान में नबी के बच्चे शहीद कर दिए गए, यहाँ तो अपने बीबी बच्चों का फिक्र कर रहा है। करबला की वादी में नन्हे अली असगर को शहीद कर दिया गया, सरकार इमाम पाक को, नबी के बेटे को यजीदियों ने शहीद कर डाला। कबूतर का बयान है, जब मैंने सुना जालिमों ने आका हुसैन को शहीद कर डाला तो मैं गमे हुसैन में अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपनी बीबी को वहीं पर छोड़ा और उड़ता हुआ करबला के जमीन पर पहुंच गया। जब करबला की जमीन पर पहुंचा मैंने क्या देखा, कटा हुआ बाजू है, छदा हुआ सीना है, नन्हा अली असगर के हुल्के मुबारक पर तीर लग चुका है। इमाम पाक के जिस्म अक़दस पर जालिमों ने घोड़े से रौद दिया है, कटे हुए बाजू है, छदा हुआ सीना है, करबला की जमीन पर खून ही खून है। कबूतर का बयान है, जब मैंने ये देखा गमे हुसैन में रोने लगा, जमीन करबला पर आ गया, मौला हुसैन की मोहब्बत में तड़पने लगा। यहाँ तक कि मौला हुसैन की मोहब्बत में मैं इतना तड़पा, रोता रहा, जिसकी बरकत से अल्लाह ने मुझ पर इतना रहम फरमाया। आका हुसैन के सदके में अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता कर दिया, वो मकाम अता कर दिया कि अगर मैं किसी अंधे के सामने अपने परों की हवा दे दूं तो अल्लाह इमाम हुसैन के सदके में उसे ठीक कर देता है। अगर मैं किसी अंधे के सामने अपने परों की हवा दे दूं तो मौला आका हुसैन के सदके में उसे ठीक ठाक कर देता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिर्फ परिंदा है आका हुसैन की मोहब्बत में करबला के जमीन पर लौटा था, अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया। अगर वो किसी अंधे के सामने अपने पर को फड़फड़ा दे तो अल्लाह उसके परों में इतना शिफा दे दिया, वो ठीक ठाक हो जाता है। तो जरा सोचो, तुम तो उम्मत मुस्लिमा हो, हुजूर की उम्मत में हो, आज भी आका हुसैन की मोहब्बत में जो आंसू निकाल देता है, तड़प जाता है, खुदा की कसम जब परिंदे को ये मकाम मिल सकता है तो आका हुसैन के गुलामों को ये मकाम बिल्कुल मिल सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। भाइयों, आखिरी रिक्वेस्ट फिर करता हूँ, बराए करम जो आतिशबाजी होगी, ढोल ताशे होंगे, बराए करम जवानों चंद मिनट के लिए आप उसका साथ देने के बजाय मेरा साथ दे दो, ताकि इस बुराई का खात्मा कर दें, वरना हमारा और आपका हश्र क्या होगा ये नहीं पता है। उनका क्या होगा वो जाने, लेकिन हमारा क्या होगा हमें खुद नहीं पता है। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गमे हुसैन में एक परिंदा भी ज़ारो कत्तार रो रहा था, गमे हुसैन में एक परिंदा भी तड़प रहा है। आज तुम कैसे हुसैनी हो जो ढोल और ताशे बजाने के लिए खड़े हो, रात भर गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हो। बताओ आका हुसैन को कौन सा चेहरा दिखाओगे। मेरे आका हुसैन पूछ ले, जब मेरी शहादत हुई थी पूरी दुनिया
دنیا رو رہی تھی، یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا، یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو بتاؤ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تم کس کے ساتھ میں کھڑے کر دیے جاؤ گے؟ وہ حضرات کس گھٹنے میں کھڑے کیے جائیں گے، حسینیوں کے یا یزیدیوں کے؟ میں بلا شبہ میرے پیارو، یزیدیوں نے کام انجام دیا تھا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، من تشبہ قوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی شکل اختیار کرے وہ اسی میں سے۔ ہاں تو آپ لوگ میرا ساتھ دو، الحمدللہ پورا گاؤں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن چند حضرات جو میں نے سنا وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، میں ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہوگا تو سارے احباب کو چلنا پڑے گا۔ یہاں ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے، امام حسین کی بات آ گئی ہے، آقا حسین کی بات ہے، حضور کے نواسوں کی بات ہے۔ وہ حضور جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں، بتاؤ روزے رسول پر چلے گئے تو کون سا جواب ہوگا تمہارا؟ اور قبر میں جانے کے بعد میں کہیں میرے آقا تشریف نہ لائیں تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جب اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں بلا حساب و کتاب پھر کو جاننا؟ ایسے معاملہ ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ پیارو، ان احباب کو سمجھا دو، جوانوں کو، بچوں کو، خدا را عیاشی ڈھول تاشے کے قریب بالکل نہ جائیں۔ ناجائز و حرام ہے، اگر جائز ہوتا تو ہم عالم دین خاموش نہ بیٹھتے۔ جو ہم پر ضروری ہے وہ ہوتا نہیں، نماز فرض ہے، نماز ہم کبھی پڑھتے نہیں۔ جو بار بار اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میرے پیاروں ہر بار فرمایا، وہ فرض ادا ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہم حسینی ہیں، حسینی دعویٰ بڑا اچھا آپ نے ٹھوک دیا، ڈھول بجا کر حسینی بننے والے ہیں۔ نہیں میرے پیاروں، یہ غلط ہے، غلط ہے، اسے ترجیح نہ دیا جائے، رد کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے سارے احباب ہمارے ساتھ میں ہیں، اور جب تک جسم کے اندر خون کا قطرہ رہے گا میرے پیاروں، آقا حسین کا یہ غلام کسی بھی حد تک اس